एनसीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सांसद सुप्रिया सुले अब किससे रिपोर्ट करेंगी, ये सवाल सियासी चर्चा का विषय बना है। इस बीच सियासी कयासों पर चुप्पी तोड़ते हुए सुप्रिया सुले की ओर से इसका जवाब भी दे दिया गया। बता दें, एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में उनकी रिपोर्टिंग से लेकर भाई भतीजावाद और अजीत पवार की नाराजगी तक सभी के सवालों के जवाब दिए और कहा, केंद्र में मैं प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार को रिपोर्ट करूंगी, जबकि राज्य में छगन भुजबल, अजीत दादा और जयंत पाटिल को रिपोर्ट करूंगी। मैं महाराष्ट्र की प्रभारी हूं, इसका मतलब कोई तानाशाही करना नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम सेवा करने आए हैं और ऐसे में रिपोर्टिंग का सवाल कहां से आता है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सभी की होगी। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार ने बीते शनिवार को सांसद सुप्रिया सुले को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल पार्टी में छगन भुजबल, अजीत पवार, जयंत पाटिल, एकनाथ खड़से जैसे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कई सवाल उठने लगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुले को अजीत पवार की पैरवी के बाद ही ये पद दिया गया। इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए सुले का कहना था कि ये बातें आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं। मैं आपसे जानकारी लेकर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा रही हूँ। ये आपको तय करना है कि गिलास आधा खाली है या भरा। आप गॉसिप करना चाहते हैं और हकीकत से दूर रहना चाहते हैं तो मैं क्या जवाब दूं? हमारी पार्टी लॉबिंग से नहीं बल्कि चर्चा से चलती है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ जो भी फैसले होते हैं वो चर्चा के बाद ही होते हैं। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर सभी काम करेंगे। जब संसद में मुझे नंबर 1 रैंकिंग मिलती है, वहाँ मुझे मेरे पिता पास नहीं करते। मैं शरद पवार की बेटी हूँ, लेकिन वहाँ बैठे प्रिंसिपल मेरे पापा नहीं है। जब मुझे लगातार संसद रत्न सम्मान मिलता है, तब आपको भाई भतीजावाद नहीं दिखता। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत करने के दौरान सुले ने अजीत पवार की नाराजगी पर भी बात की और कहा, अजीत पवार महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष है। विपक्ष के नेता का पद मुख्यमंत्री के बराबर होता है। मैं इससे कैसे बच सकती हूँ? मैं शरद पवार और प्रतिभा पवार की बेटी हूँ। मैं जिस परिवार से हूँ, जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, मुझे उस पर गर्व है। जब लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं तो मैंने डेटा के साथ संसद में उस पार्टी के भाई भतीजावाद को दिखाया जिसके लोग आरोप लगाते हैं। अगर वो एक उंगली मेरे ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां उनकी ओर चली जाती हैं। फिलहाल सुले की ओर से दी गई इस प्रतिक्रिया के बावजूद भी कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या मोड़ आता है, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी आज जबलपुर में रैली करने जा रही हैं, जो चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रियंका की इस रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतर्क हो गए हैं और वे अपने चुनावी रणनीति में बदलाव करने लगे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज की ओर से यह ऐलान 10 जून को प्रियंका गांधी की रैली से ठीक 2 दिन पहले किया गया, जिसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रियंका की रैली को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जानकारों का कहना है कि प्रियंका अपनी इस रैली में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं, साथ ही प्रियदर्शनी वचन पत्र भी जारी कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में 2 वचन पत्र जारी कर सकती है, एक सामान्य वचन पत्र और दूसरा महिलाओं के लिए विशेषकर प्रियदर्शनी वचन पत्र। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी कर सकती है। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के लिए मासिक भत्ता जारी करने का ऐलान कर सकती है। पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करने के लिए ही प्रियंका गांधी आज जबलपुर में रैली कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से इन ऐलानों को महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस इन ऐलानों के जरिए सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में महिला मतदाता सत्ता की चाबी मानी जाती है। मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा है। इसमें करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। कई सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से भी अधिक है। जिन सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है वो ज्यादातर आदिवासी बहुल इलाकों में है। दरअसल इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव में जो सियासी फिजाएं बह रही हैं, उसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव महिलाओं और आदिवासियों पर ही आधारित होने वाला है। यानी इस बार महिलाओं और आदिवासियों ने जिसका भी साथ दिया, सत्ता उसके पास जाएगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही महिला मतदाताओं को लुभाने की कवायद में जुट गई हैं। जहां मुख्यमंत्री शिवराज मामा वाली छवि को लेकर मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए महिला मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। ऐसे में महिला मतदाताओं को लुभाने में कौन सी पार्टी सफल होती है, ये तो आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए शक्ति योजना शुरू कर दी है। प्रदेश में अब महिलाएं फ्री में बस सेवा का आनंद ले सकेंगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तय कार्यक्रम के मुताबिक बेंगलुरु के विधान सौधा में इस योजना को हरी झंडी दिखाई। सिद्धारमैया ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम बताया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना कांग्रेस के 5 चुनावी वादों में से एक था। इस मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा, एक और गारंटी पूरी हो गई।
वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दे दिया है। यही नहीं, आपने ये तक कह दिया कि महिलाओं के बस में फ्री सफर की शुरुआत सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही की और अब कांग्रेस उसी पैटर्न पर चल रही है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मुफ्त महिला बस सफर की शुरुआत सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने की। #केजरीवाल की गारंटी अब कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा लागू की गई है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस सबसे युवा पार्टी आम आदमी पार्टी से सीख रही है। आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आई है। जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कई बड़े दलों के दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का आना वैसे तो लगभग तय था, लेकिन इस पर मुहर भी लग गई क्योंकि लालू यादव ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल पर निमंत्रण दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। फोन पर हुई बातचीत के दौरान लालू ने खड़गे से बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लालू यादव को 76वें जन्मदिन की अग्रिम बधाई भी दी और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। दरअसल बीते शनिवार को बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान लालू यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद शकील अहमद ने फोन पर उनकी खड़गे से बात करा दी। 11 जून को लालू यादव का बर्थडे था, तो जब फोन पर खड़गे और लालू की बातचीत हो रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू को उनके बर्थडे की अग्रिम बधाई भी दी। आपको बता दें 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आना तय माना जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तो उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी तेज कर दी है। राहुल गांधी और खड़गे का पार्टी दफ्तर जाने का भी कार्यक्रम है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। इससे पहले 12 जून को बैठक होनी थी, लेकिन कई दलों के नेताओं की अनुपस्थिति के चलते 23 जून को बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, रांकपा प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे के अलावा वामपंथी नेता एक साथ बैठकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने पर सहमत हुए हैं। इसी वजह से हर किसी की नजर इसी महा बैठक पर टिकी हुई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का मानना है कि सरकार भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को बचाने की कोशिश कर रही है, जो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जून को आश्वासन दिया था कि ब्रिजभूषण के खिलाफ 15 जून तक आरोप पत्र दायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन रोक दिया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से WFI के निवर्तमान प्रमुख के खिलाफ अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के बाद से पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने पहलवानों की कई मांगों को स्वीकार भी कर लिया है, जिसमें ब्रिजभूषण के परिवार के किसी भी सदस्य या सहयोगी को आगामी WFI चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नेतृत्व में पहलवानों ने कहा कि जब तक सिंह को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता, वे अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं। विश्व चैंपियनशिप में 2 बार पदक जीतने वाली विनेश ने बीते रविवार को पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के जाते समय हरियाणा के खटकर टोल प्लाजा पर मीडिया से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहलवानों की बैठक के बारे में पूछे जाने पर विनेश ने कहा, उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए थे कि वे हमारे लिए इतना कर सकते हैं, लेकिन ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को छोड़कर और सब काम हो रहा है। उन्हें गिरफ्तार करना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। पहलवानों के प्रदर्शन को शुरू हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका विरोध अब भी जारी है। विनेश ने इसी पर कहा कि वो नहीं बता सकती कि उनका विरोध प्रदर्शन कब खत्म होगा। उन्होंने कहा, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि हमारा विरोध कब तक चलेगा। जिस दिन ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाएगा, हम भी अपना विरोध खत्म कर देंगे। अगर न्याय मिलने में देर हो तो क्या फायदा। पहलवान ने कहा, हमारी लड़ाई एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन देश के बुजुर्ग नागरिक अभी भी लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इस धरती पर कुछ झगड़े खत्म नहीं होंगे, लोग शहीद हो रहे हैं,
लोग दुख में हैं, बेरोजगारी युवाओं को परेशान कर रही है। इन सभी मुद्दों पर सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें इनकी मांगों को सुनना चाहिए। इतने सारे लोग अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आए हैं, सरकार को उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विनेश से पूछा गया कि उन्हें लगता है कि देश में लोकतंत्र के बजाय राजशाही का पालन किया जा रहा है। विनेश ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है। बता दें इसके बाद वो सीधे पटियाला पहुंची और पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के खिलाफ किसानों के विरोध में शामिल हुई। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसानों को नए कनेक्शन देने में देरी, लंबित नलकूप कनेक्शन जारी करने में देरी और स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। विनेश ने वहां कहा, क्या ये जरूरी है कि हर चीज के लिए लोगों को सड़कों पर बैठना पड़े? ये देश के लिए अच्छा नहीं है। वे अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। सरकार लोगों की सेवा करने के लिए बनती है, उन्हें निराश करने के लिए नहीं। किसानों के कई संगठनों ने पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन किया है और बजरंग ने भी उनके समर्थन में ट्विटर पर लिखकर उनका एहसान चुकाया है। उन्होंने लिखा, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, यानी अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। पूरे देश का पेट भरने वाले किसान सारा साल खेत में मेहनत करते हैं। क्या उनकी मेहनत और फसल के बदले उनको सही दाम नहीं मिलने चाहिए? हम पहलवान किसानों के संघर्ष में उनके साथ हैं। हम लोग इन्हीं परिवारों से आते हैं।